मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जिवरवै गजारार्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री मामी कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य संत सागर जी महाराज की जय। जिनकम लोक क्रोर मुनिराज की जय। परमोधार की जय। चक्रगणाधिपति गंधराचार्य गुप्त स्वामी महाराज की। हाँ देखिए, आज हम सब लोग यह धर्म सभा श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। उसके पीछे भट्टारक स्वामी चारुकीर्ति जी महाराज श्रणवेल के भट्टाचार्य महाराज थे और उनका समाधि मरण हो गया। साधु का समाधि मरण ही होता है। श्रावक आर्त ध्यानी होता है और जिसने पिछली हाथ में लिए वो धर्म ध्यानी होता है। श्रावक जन्म लेकर के अपने को सार्थक मानता है, लेकिन जिसने हाथ में पीछे ली है वो मरण को सार्थक मानता है। उसके लक्ष्य में ये जरूर रहेगा मुझे भी मरना है। श्रावक मरता है दुर्गति का पात्र होता है, लेकिन जिसने पीछे हाथ में ली है कैसा भी साधु रहा, वो अंतर यही भावना भाएगा कि मेरा समाधि मरण अच्छा होगा। बिना समाधि मरण धारण किए जीव की सदगति नहीं। तो हमें सबको ये ध्यान रखना है, एक दिन सबको जाना है। मरण निश्चित है। यमराज की तलवार हमारे सिर पर डोल रही है। न जाने कब कहां किसका नंबर आएगा कुछ पता नहीं। आज यहां और कल वहां। ये सारी की सारी बातें श्रावक नहीं सोचता। श्रावक सोचता है मेरे बाद मेरा बेटा परिवार चलाएगा, बेटे के बाद मेरा पोता परिवार चलाएगा, उसके लिए धन, ये संपत्ति, अमुक तमुक, ये घर वो घर आदि आदि उसके नाम से करके और अपना रिटायरमेंट भी लेगा, लेकिन धर्म ध्यान से नहीं। उसके मन में आर्त ध्यान लगा ही रहेगा, रुद्र ध्यान लगा ही रहेगा। लेकिन जिसने अपने हाथ में पीछे लिया है वो चाहे शुल्लकी हो, चाहे भट्टारक स्वामी हो, चाहे आरिका माता जी हो, चाहे मुनिराज उपाध्याय आचार्य परमेश जी हो, उनको एक ही लक्ष्य रहेगा, जितना भी मैं धर्म ध्यान करता हूं उसका फल अगर मिले तो समाधि मरण। जीव के पीछे कर्म है, कर्म का उदय आया, झटका लगता है। ऐसा भी कहा जिन परिणामों में जीव आयु मान लेता है, मरते समय वही परिणाम होते हैं। तो क्या है तो साधु बन गए तो उनको हर समय कुछ ज्ञान है, उनके पास सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान है। उसको हृदय को टटोलता रहता है, अरे ज्ञान का उपयोग करो और आगे तुमको आगे जाना है। देखिए भट्टारक स्वामी समाधिस्थ हो गए,
उनको ये मालूम था, कई दिन से बीमार थे। उनको ये लगा कि अब मेरा मरण निश्चित है, इस समय नजदीक आ रहा है, न जाने कब मेरा टिकट कट जाएगा। जहां तक मैंने समाचार लिया तो ये समाचार थे, प्रातःकाल जिनका मरण होने वाला उन्होंने रात्रि में 1 बजे सारे ट्रस्टी, नवीन होने वाले भट्टारक उनको सबको बुला करके हिसाब किताब सारा समझा समझो करके अपनी तरफ से फ्री हो गए। उनको ये मालूम था सवेरे मेरा मरण हो जाएगा, लेकिन जब कभी भी मरण हो तो मैं निश्चित होकर के मेरा मरण हो, ऐसी उनकी भावना थी। अगर प्राचीन काल की पद्धति हम लोग देखते हैं तो जिनेंद्र भगवान के नाम में आराध भट्टारक लिखा जाता था, या बड़े बड़े आचार्य हुए, उन आचार्यों के नाम के पीछे भट्टारक लिखा जाता था। भट्टारक शब्द सामान्य नहीं है। जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रों को धारण करके आठों कर्मों को जिन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, मुक्ति को पा लिया, वही भट्टारक कहलाता था। समय का फेर है, आतंकवादी आक्रांत लोग जो है भारत में आए और भारत की दुर्दशा जब की, तब ये जैन धर्म और निग्रंथ गुरु की जो परंपरा वो समाप्त हो गई। लेकिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ये जिन मंदिर जिनागम की रक्षा होनी चाहिए। उस समय की समाज ने विचार किया और विचार करके एक पद निश्चित किया, भट्टारक पद। और उन भट्टारक लोगों ने अपने पट पर आसीन होने के बाद जब हम पट्टावली देखते हैं, चाहे मूल संघ की परंपरा हो, चाहे काटा संघ, काष्ठा संघ की पट परंपरा हो, आदि आदि अनेक प्रकार की गणकच्छ आदि की परंपरा थी, सरस्वती गच्छ, बलात्कार गण आदि आदि सारे के सारे हुए। उनमें बड़े बड़े भट्टारक हुए, बड़े बड़े दिगंत साधु हुए और उन्होंने देव, गुरु और शास्त्र की रक्षा की। अगर आज वो नहीं होते तो हमारे पास एक पन्ना भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। अपने समय में उन भट्टारकों ने बहुत काम किया है। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखा, सम्यक ज्ञान को सुरक्षित रखा, सम्यक चारित्र को सुरक्षित रखा। और दिगंबर जैन परंपरा क्या है, लोगों के सामने उसको सुरक्षित किया। स्वयं पढ़े और जिनागम को जो क्या है प्रतिलिपियां कर करके और जगह जगह पर जो क्या सरस्वती भंडारों में शास्त्र को जो क्या सुरक्षित कर दिया, हस्तलिखित प्रतियां, ये सारा का सारा कार्य भट्टारकों का था। निग्रंथ भट्टारक रहे, उसके बाद निग्रंथ भट्टारक की परंपरा समाप्त हो गई, फिर वस्त्रधारी भट्टारक बने, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। निग्रंथ मुद्रा धारण करके सर्वत्र कहीं विहार नहीं कर सकते थे। इस्लाम काल के अंदर आदि आदि इस प्रकार के रहे, उसमें निग्रंथ होकर के सब जगह विहार नहीं कर सकते थे। इसलिए पालकी आदि में बैठ करके और जगह जगह विहार करके और जिन धर्म की उन्होंने सुरक्षा की है, प्रभावना की है, बड़े बड़े मंदिर आदि आदि जो क्या है उन्होंने बनवाए और उनको सुरक्षित किया। पूरे भारत के अंदर जहां पर भी आप देखेंगे, चाहे वो छोटा गांव हो, बड़ा शहर हो, बड़ा नगर हो, बड़ा परंपरा हो, बड़े बड़े जिन मंदिर है, सब जिन मंदिरों के अंदर अगर मूर्तियां पाई जाती है तो भट्टारक परंपरा का नाम उस मूर्ति के ऊपर रहेगा ही रहेगा। मूल संघ की परंपरा रही और काष्ठा संघ की परंपरा रही, यापनी संघ की परंपरा रही,
वो मूर्तियों के ऊपर नाम, चाहे आप देख लीजिए, जहां से हम तेरापन को लगा करके, और आज जो है पूरे जगत के अंदर जो क्या है, लोगों ने जो क्या है कि छेड़ रखा है आंदोलन। ऐसे स्थानों में भी अगर हम बुंदेलखंड में भी जाकर के देखते हैं, मैंने गहनता से उसका अध्ययन किया है बुंदेलखंड का, एक एक मंदिर और एक एक क्षेत्र और एक एक मूर्ति का अगर देखा जाए तो भट्टारक परंपरा ही उस बुंदेलखंड को जीवित रखा है। भट्टारक परंपरा ने ही उन मंदिरों को सुरक्षित रखा है। भट्टारक परंपरा ने उन क्षेत्रों को परंपरा को सुरक्षित रखा है। प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक क्षेत्र उन भट्टारकों का मूर्तियों के ऊपर नाम पड़ा हुआ है। ये परम सत्य है। तो आज भट्टारक नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। उनका बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर उपकार है। ये निग्रंथ परंपरा तो आच्छादित हो चुकी थी। आचार्य शांति सागर महाराज श्री के महापुरुष का अवतरण हुआ और तब से निगमन निग्रंथ परंपरा फिर वापस चालू हुई। उसके पीछे तो कुछ भी नहीं, अंधेरा। 500 साल का अगर काल हम उठा करके देखते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा है। दिगंबर जैन परंपरा एकदम समाप्त सी थी। ऐसे काल में भी भट्टारकों ने जो क्या है कार्य किया है, वो भट्टारक परंपरा में जहां तक शरण गोलगोल की बात है, करीब 1967 नेमीचंद वर्णिकर के बनारस से पढ़े लिखे एक विद्वान, उनको शरण गोलगोल के भट्टारक के पट पर बिठा दिया गया। वहां की जैसी भी परंपरा थी उन्होंने चलाया। उसके बाद उनका समाधि मरण के बाद मठ के अंदर कुछ भी नहीं था ब्रह्मचारी। जब चारुकीर्ति जी को मठ पटाधीश बनाए, उस समय मठ के अंदर कुछ भी नहीं था। जब चर्चा चली तो यह बात सामने आई, 500 रुपया और एक नारियल हमारे हाथ में दे करके और हमको पट पर बिठा दिया गया। व्यक्ति का पुण्य होता है, वो पुण्य का प्रभाव इतना फैलता है। उन्होंने कोमटेश्वर भगवान की भक्ति किया, कुसुमानी देवी की आराधना की और उनका प्रभाव ऐसा फैला। सर्वप्रथम सहस्त्राब्दी महोत्सव मनाया गया। हमने 67 का मस्तकाभिषेक भी देखा और सहस्त्राब्दी महोत्सव भी देखा। सहस्त्राब्दी महोत्सव के अंदर आचार्य विद्यानंद जी महाराज, उनका सहयोग पा करके दिल्ली के आदि के बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो हैं, वो चारुकीर्ति महाराज के सानिध्य में आए और समझ लो शरण बेलगोल में धन की बरसात होने लगी। इतना धन की उसे कोई सीमा नहीं, और वो धन की बरसात आज तक होती रही। जब सहस्त्राब्दी महोत्सव के अंदर भी हमने देखा कि विशेष वहां पर रहने लेके लिए भी स्थान वगैरह लोगों को नहीं थे, धर्मशालाएं नहीं थी, मठ की कोई व्यवस्था नहीं थी, साधु संतों की कोई व्यवस्था नहीं थी। 2-4 बिल्डिंगें होंगी, लेकिन जब चारुकीर्ति जी महाराज पट पर आए और उन्होंने जो क्या है शरण बेलगोल का एक विस्तार किया, जगह जगह बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, जगह जगह बड़े बड़े कार्यालय, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इस प्रकार सारा विस्तार किया। आज शरण बेलगोल नहीं रहा है, शरण बेलगोल एक शहर बन गया। दोनों पहाड़, जिन मंदिर, जिन मूर्तियां, जीर्णोद्धार का काम किया उन्होंने, पुनरुद्धार का काम किया। और आज हम अगर शरण बेलगोल जाते हैं, धर्मशाला मिलती है, अच्छा रूम मिलता है, पंखा कूलर वाला रूम मिलता है,
और एसी जिसको चाहिए वो एसी वाला कमरा, है ना। आज हमारा यात्री शरण बेलगोर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं उठाता। हमारी साधु परंपरा देखिए, एक दिन वो था शरण बेलगोर में साधु को कोई कमंडल में पानी भरने वाला नहीं था। उसके बाद 81 का महामस्तकाभिषेक देखने के बाद वहां पर करीब उस समय भी 200, 250, 300 साधु इकट्ठे हुए थे। सबकी व्यवस्था पूरी की पूरी, मठ की तरफ से एक चौका और अलग अलग गांव, अलग अलग शहरों से चौके, और सारी की सारी व्यवस्था जो है कि पूर्ण व्यवस्था थी। साधु को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। हम 2 बार शरण बेलगोर गए, उसके बाद हमारे जाने का नंबर नहीं आया। तो स्वामी जी को मन में दुख था, अरे सब तो आ गए लेकिन कुंतु सागर जी नहीं आए। इसलिए अभी हमारे भैया जी ने बताया भी था, वो स्पेशल कुंतुगिरी क्षेत्र पर सिर्फ मिलने के लिए आए और उल्हाना दिया उन्होंने उनको कि गोमटेश्वर भगवान आपको याद करते हैं और इतने महामस्तकाभिषेक हो गए 81 के बाद, अब क्षेत्र पर पधारे नहीं, वो भगवान आपसे जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। अगले महामस्तकाभिषेक में बीच में कभी भी शरण बेलगोर आइए, यहाँ पर पधारे, यहाँ की रचना देखी, सब किया। भैया जी ने आपको सारा सारा बता दिया। तो देखिए वो पुण्य क्षेत्र था, और पुण्य क्षेत्र के पर पुण्यात्मा ही कोई अगर बैठ गया तो उसका उद्धार हो जाता। उसके पीछे कुछ नहीं था और आगे का भी कुछ नहीं कह सकते। सीट पर आने वाले महापुरुष कैसे आएंगे और आगे क्या करेंगे, समय आने पर अपने सब देखेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं, अभी वर्तमान में जितने भी भट्टारक के पद हैं वो सारे के सारे स्वामी जी के शिष्य हैं। सप्लाई वहीं से हुई, नहीं तो भट्टारक के योग्य कोई ब्रह्मचारी नहीं, भट्टारक के योग्य कोई श्रावक नहीं, कुछ नहीं, कहां से आता। चाहे वो लक्ष्मीसन परंपरा हो, चाहे जिनसेन परंपरा हो, चाहे चारुकीर्ति परंपरा हो, चाहे देवेंद्र कीर्ति परंपरा हो, उन्होंने कभी भी कहीं पर भी विरोध नहीं लिया ब्रह्मचर्य। 2 भट्टारक तक तो मैंने देखा है हुमचा का, हुमचा के भट्टारक और शरण बेलगोर के भट्टारक का आपस में 36 कहां कर, एक दूसरे से मिलता नहीं था, पास में नहीं बैठते। लेकिन चारुकीर्ति जी जब आए सीट पर, तब उन्होंने क्या किया है, भट्टारकों सबको एक जगह बैठना सिखाया। चाहे हुमचा के देवेंद्र कीर्ति जो पूर्व थे वो थोड़े उनके विरोध में चलते रहे, लेकिन विरोध के बदले उन्होंने विरोध नहीं उठाया, उसको सौम्य करने की कोशिश किया। उनके चले जाने के बाद वो चारुकीर्ति का शिष्य ही हुमचा के पट पर आकर के बैठ गया और आज वहां की परंपरा चल रही। चाहे नरसिंहराजपुरा का हो, चाहे अकलंक भट्टारक की परंपरा हो, चाहे जिनसेन भट्टारक हो, चाहे लक्ष्मीसेन भट्टारक हो, आदि आदि सारी वर्तमान में अभी 8-10 भट्टारक हैं। सारे के सारे भट्टारक जो युवा भट्टारक हैं वो सारे के सारे चारुकीर्ति महाराज के शिष्य थे और अभी हैं, और भट्टारक पद जिंदा है। अगर वर्तमान में भट्टारक पद जिंदा है तो सारा का सारा श्रेय किसको जाता है, चारुकीर्ति जी महाराज। संयम की बात है, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी संयम के विरुद्ध काम नहीं किया भैया। भले वो मुनि नहीं थे, लेकिन क्षुल्लक व्रत पालन करने में उन्होंने कोई कमी नहीं की। दूसरे भट्टारक वगैरह जो भी थे, कभी कदाच कोई कारणवशात कहीं शिथिलता देखने में आई और है, लेकिन चारुकीर्ति जी महाराज ने तो पूर्ण रूप से क्षुल्लक व्रत ही धारण करके और क्षुल्लक व्रतों को ही
और निष्फला कोई लेना देना नहीं। मात्र जिन धर्म जिन शासन की आराधना करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, मैं ये कहूंगा कि भट्टारक पद का एक सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य कहेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी, है ना। तो उन्होंने वो अपने समय में बहुत काम किया है और सारे संसार के अंदर, देश विदेश के अंदर भी बाहुबली महाराज के भगवान के साथ में अगर नाम लिया जाता है तो चारुकीर्ति भट्टारक का नाम लिया जाता है। होंगे कहीं, लेकिन चारुकीर्ति भट्टारक को जितना सम्मान दृष्टि से लोग देखते थे उतने अन्य भट्टारक को नहीं देखते थे। इसलिए हम ऐसे भट्टारक महापुरुष जो हैं कमी हुआ करते हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मरना सबको है, जाना सबको है, आज नहीं तो कल। इसलिए वो हमारे संसार के नियम के अनुसार हमारे बीच में से चले गए। अब हम क्या कहें? हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं लोक व्यवहार में, है ना। लोक व्यवहार के हिसाब से आज हमने ये धर्म सभा रखी और मैं कहूँगा चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जहाँ कहीं पर भी है, देखो नियम से देव पर्याय तो है ही। शुल्लक व्रत धारण करके जिन्होंने अपना शरीर व्रत छोड़ा है और 40 साल तक उन्होंने उसका पालन किया है, उसका फल कभी भी व्यर्थ जाता नहीं। नियम से देव पर्याय में तो हो ही, और वो भी कल्पवासी देवों के अंदर ही उनका जन्म हुआ होगा। ठीक है, देव पर्याय का उम्र समाप्त करके मनुष्य पर्याय में आएंगे, मनुष्य पर्याय में संयम धारण करके मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे, यही क्रम है। मैं ऐसे भट्टारक स्वामी जी के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पण करता हूँ, आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, कि आप जहाँ पर भी हो और आगे शीघ्र आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, संयम साधना का आपको पूर्ण फल मिले, ऐसी मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। और शरण गुरुकुला के जितने भी लोग हैं, इस प्रकार का एक दुख है वो हमारे आघात करता, वो हमारे सिर पर पड़ गया है। सबको धैर्य से उसको पालन करना है और आगे की परंपरा को निभाना है। मैं चारुकीर्ति जी महाराज को आशीर्वाद 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 सब लोग उनकी नहीं वो उनका कर तो गुण हुए हैं, उनको कुछ कहने जा रहा था। चलो ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं है। तो क्या है, हम सभी लोग उनकी श्रद्धांजलि के रूप में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।